अस्सलाम वालेकुम, इकबाल एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट मनी लेंडिंग। देखिए, प्राइवेट तौर पर किसी को सूद पे रकम देना मना है। अगर कोई ये कारोबार करता है, सूद पे रकम देने का बिजनेस करता है, जो प्रोहिबिशन है, मना है कानून में। कोई भी शख्स सूद पर कर्जा रकम नहीं दे सकता। देखिए, उसके लिए अगर हम कानून की बात करते हैं, सिंध प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन एक्ट है 2023। देखिए, उसमें फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो डेफिनेशन अगर हम देखते हैं वो सेक्शन 2A है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ द फिनेंस एक्ट 2001 है। उसके मुताबिक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिफाइन किया गया है और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मुराद स्टेट बैंक है, कमर्शियल बैंक्स है, इन्वेस्टमेंट बैंक है और लीजिंग कंपनी है, मुदारबा वगैरह, ये सब आ जाते हैं सेक्शन 2A में आ जाते हैं। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रिकवरी फिनेंस एक्ट 2001 के तहत आ जाते हैं। तो इनको छोड़ के इसमें यह कहा गया है, अगर हम देखते हैं इनको छोड़ के अगर कोई और इंटरेस्ट पर काम करता है, कोई बिजनेस करता है, पैसे का लेन देन करता है, तो वो गैर कानूनी होगा, इलीगल होगा। अगर हम देखते हैं सेक्शन 3(1) है प्रोहिबिशन, सिंध प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन एक्ट के तहत अगर हम सेक्शन 3(1) को देखते हैं, उसमें कहा गया है कोई मनी लेंडर अकेला या लोगों का कोई ग्रुप किसी को उधार पर पैसे गाड़ी खरीदने के लिए या किसी और मकसद के लिए लोन देकर उससे सूद नहीं देगा। अगर कोई ऐसा करता है, इंटरेस्ट बेस कोई बिजनेस करता है, कोई अकेला बंदा, कोई कंपनी किसी को कहता है कि मैं आपको पैसे देता हूं, आप गाड़ी ले लो, या किसी और मकसद के लिए उसको पैसे देता है, सूद की बेस पर, इंटरेस्ट बेस पर कोई कारोबार करता है, चाहे वो अकेला है या कोई कंपनी है, तो ये गैर कानूनी होगा, ये इलीगल होगा। और इसी को आगे चलकर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में अगर देखते हैं, अगर कोई ऐसा बिजनेस करता है, अगर कोई ऐसा कारोबार करता है, तो ये इलीगल होगा, गैर कानूनी होगा और इसको मना किया गया है कानून में। प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट प्राइवेट लोन एक्ट में मना किया गया। अगर कोई ऐसा करता है तो देखिए, उसके लिए 10 साल सजा, कम से कम 3 साल से लेकर 10 साल तक सजा है और 1 मिलियन तक जुर्माना है। यानी कोई भी सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट बैंक, लीजिंग कंपनी, मुदारबा वगैरह, जो कि जिसको लाइसेंस दिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, सिर्फ वो सूद पर किसी को कर्जा दे सकते हैं, गाड़ी के लिए दे सकते हैं या वैसे पर्सनल लोन दे सकते हैं, सिर्फ उनको इजाजत है। इसके अलावा चाहे कोई कंपनी क्यों ना हो, चाहे वो ECCP पे रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो कोई कंपनी, चाहे कोई अकेला बंदा है या कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो किसी को सूद बेस पर कोई बिजनेस नहीं कर सकेगा। और सेक्शन 4 कहता है इसी का, सिंध प्रोहिबिशन इंटरेस्ट प्राइवेट लोन एक्ट का सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर कोई इस काम की मदद भी करता है, अगर कोई किसी की हेल्प करता है, इस सूद के बिजनेस का कोई उसको मददगार साबित होता है, तो उसको भी सजा मिलेगी, वही सजा मिलेगी जो सूद पर देने वाले, यानी 3 साल से लेकर 10 साल तक सजा है। अंडर सेक्शन 5 करता है, यह कहता है अगर कोई पैसे देकर आकर हरास करता है, किसी को हरासमेंट करता है कि मैंने आपको, जैसे आजकल आपने देखा कि ऑनलाइन बहुत सी एप्लीकेशन लोगों ने बना दी और लोगों को ये वैलिडेट करते, हमारी जो कंपनी वो तो ECC पे रजिस्टर्ड। अरे भाई, ECC पे रजिस्टर्ड होने का मतलब ये नहीं कि आप सूद पर काम कर सके, किसी को सूद पर पैसे दे सके, ये इलीगल है, गैर कानूनी है। देखिए, उसके लिए सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑथोराइज करता है, वो भी बैंकिंग कंपनी को, जो सेक्शन 2A में डिफाइन है। इसमें फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001 में जो डिफाइन है, सिर्फ उनको इजाजत है और किसी को भी नहीं। भले आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, भले आपकी कंपनी SECP में रजिस्टर्ड है, फिर भी कोई भी ऑनलाइन कंपनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो सूद पर बिजनेस नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो उसकी 3 से 10 साल तक सजा है और 1 मिलियन तक जुर्माना है। और इसी सिलसिले में रकम की वसूली के लिए आके आपको हरासमेंट करता है, हरासा करता है किसी भी पार्टी का, तो उस सूरत में भी उसको 5 साल तक सजा है और 5 लाख तक जुर्माना है कि आपने पैसे लिए थे, आप सूद पे अब आप दे नहीं रहे। तो ऐसा कोई भी इंडिविजुअल
किसी को सूद पर पैसे देता है, पहली बात तो ये सूद पर पैसे देना जुर्म है, गलत है, प्रोहिबिशन है। अगर दे देता है और फिर आके उसको हरासमेंट करता है, हरासा करता है कि पैसे दो, तो ये हरासा करने के लिए भी 5 साल सजा है और 5 लाख तक जुर्माना है। तो ये हमारा आज का लीगल लेक्चर कि कोई भी, चाहे वो ACC पे रजिस्टर्ड बंदा है, चाहे वो इंडिविजुअल है या कंपनी है, कोई भी बंदा सूद पर कारोबार नहीं कर सकता। यानी कि गाड़ी के लिए या पर्सनल लोन के लिए सूद देकर कारोबार करना, सूद बेस कारोबार करना मना है। आप उसके खिलाफ FIR लॉन्च करा सकते हैं। ये था आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर, फिर मिलेगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।